नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य में नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे थे। आज उसी से संबंधित हमारी नई कविता से संबंधित दूसरी वीडियो है। तो आज मैं पीडीएफ बनाना आई मीन टाइपिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिला, तो मैंने ऐसी पीडीएफ फॉर्म बना रखा है। आप थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आज का पहला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। रचना का नाम है सतपुड़ा के जंगल। यह रचना किसकी है, यह पूछा गया है। भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध या निराला। तो सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 आज का। जूठन के लेखक कौन है। क्या है दोस्तों, जूठन एक दलित आत्मकथा है। जूठन, ठीक है दोस्तों, दलित आत्मकथा है। तो इसके लेखक कौन है, सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर श्यामलाल या माता प्रसाद। तो कौन है दोस्तों, जूठन जो आत्मकथा है और यह दलित आत्मकथा है दोस्तों, और 1997 में इसकी रचना की गई। तो कौन है इसके रचयिता। इसके रचयिता हैं ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है जूठन आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आज का। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा ऊपर हो गया ये। न कोई छोटा है, प्रश्न है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। यह लिखा है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। यह किसकी रचना है, अर्थात यह पंक्ति जो दी है किसकी है। धूमिल की है, त्रिलोचन की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है या मुक्तिबोध है। तो दोस्तों यह किसकी पंक्ति है, यह सुदामा पांडे धूमिल जी की पंक्ति है। और धूमिल जी ने यह मोचीराम इनकी एक रचना है, मोचीराम, उसमें यह लिखा है कि मेरे लिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन हैं। तो कविता का नाम है अंधेरे में। यह रचना किसकी है, यह पूछा गया है। नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो किसकी रचना है दोस्तों, अंधेरे में जो कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। और इस कविता का संकलन चाँद का मुँह टेढ़ा है इनकी एक रचना, उससे लिया गया है। अंधेरे में उसमें इसका संकलन हुआ है। और यह कविता फैंटेसी शैली में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, मुक्तिबोध फैंटेसी के कवि भी कहे जाते हैं, यह आप जानते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक मिनट ये थोड़ा इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, पूछा गया है। तो देख लेते हैं, कल सुनना मुझे, शहर अब भी संभावना है, यहाँ से देखो कंकावती। तो कल सुनना मुझे, मैंने बोला था कि जब धूल में मिल जाते हैं तभी सुनते हैं। तो धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे। ठीक है दोस्तों, इनकी और रचनाएं पूछी जाती हैं, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि प्रमुख रचनाएं हैं धूमिल जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी आंसर आ गया। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। ठीक है दोस्तों, विजय देव नारायण शाही जो तार सप्तक के प्रमुख कवियों में भी आते हैं, तीसरे सप्तक में संकलित थे, हमने पढ़ा था। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह पूछा है, अनागता की आंखें, मछली घर, धरती और स्वर्ग, सूर्य का स्वागत। तो विजय देव नारायण शाही की जो रचना है इसमें से है ऑप्शन बी, जो मछली घर है, मछली घर, यह इनकी प्रमुख रचना है। इनकी कृतियाँ साखी, संवाद, तुमसे आदि हमने पढ़ा था। साखी बहुत बार पूछी गई है, किसकी है, तो विजय देव नारायण शाही की है। और मछली घर भी इनका काव्य संग्रह है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है। तो जो कवि दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो अकविता आंदोलन से जुड़ा था। सुदामा पांडे धूमिल, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता, सौमित्र मोहन। तो कौन जुड़े हैं दोस्तों अकविता आंदोलन से, इसमें से जुड़े हैं सौमित्र मोहन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 1965 ईस्वी में अकविता आंदोलन का प्रतिपादन हुआ था, और किसने किया था, श्याम परमाल ने किया था दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो सौमित्र मोहन हैं ये भी शामिल हुए थे अकविता आंदोलन से, अर्थात ये भी जुड़े हुए थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में अकविता का प्रवर्तक, अभी हमने देखा था कि प्रतिपादन किसने किया था कविता आंदोलन का, लेकिन प्रवर्तक यहाँ पे पूछा गया है कि इसका प्रवर्तक कौन है। मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, जगदीश चतुर्वेदी है या अज्ञे हैं। तो अकविता के प्रवर्तक कहे जाते हैं दोस्तों जगदीश चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों, कौन कहे जाते हैं? जगदीश चतुर्वेदी कहे जाते हैं। लेकिन जो श्याम परमाल थे ये इसके प्रमुख कवियों में आते हैं, लेकिन प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भय भी शक्ति देता है, क्या है रचना का नाम? भय भी शक्ति देता है। काव्य संग्रह किसका है? भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह किसका है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री, लीलाधर जगुड़ी। तो भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह लीलाधर जगुड़ी जी का है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। लीलाधर जगुड़ी का भय भी शक्ति देता है। इनकी और रचनाएं हैं जैसे शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, इनकी प्रमुख रचनाओं में आते हैं लीलाधर जगुड़ी जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। सदियों का संताप, क्या है दोस्तों? सदियों का संताप किसकी रचना है? तो सदियों का संताप किसकी रचना है यह पूछा गया है। तो देख लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहन नैमिषारण्य। तो कौन है दोस्तों सदियों का संताप जो रचना है? ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है सदियों का संताप। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक आत्मकथा अभी अभी हमने देखी थी, जूठन, वह भी हमें ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीडीएफ थोड़ा मेरे से अच्छी नहीं बनती है इसलिए मैं टाइपिंग करना पसंद करती हूँ, फिर भी आप कोऑपरेट करने की कोशिश करें दोस्तों। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? तो कामाध्यात्म की समस्या जो है किस रचना में उठाई है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। आत्मजेयी में, संशय की एक रात, उर्वशी, कनुप्रिया। तो किस में उठाई गई है दोस्तों? कामाध्यात्म की समस्या धर्मवीर भारती की कृति है कनुप्रिया, इसमें उठाई गई है। और जबकि कुंवर नारायण के आत्मजेयी में, ये जो आत्मजेयी है कुंवर नारायण की है, कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। और संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है और इसमें राम के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ था उसकी बात कही गई है। उर्वशी रचना दिनकर जी की है, इसमें उर्वशी और पुरूरवा के कामाध्यात्म का वर्णन, इसमें भी कामाध्यात्म का वर्णन किया गया है। लेकिन कामाध्यात्म की समस्या जो है वो धर्मवीर भारती की कनुप्रिया में है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पीडीएफ बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है दोस्तों ये, पर ऐसे पढ़ते हैं। आत्मजेयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अभी अभी हमने देख लिया कि आत्मजेयी की कथा वस्तु है कंठोपनिषद पर आधारित। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो रचना का नाम है नाटक जारी है, अभी थोड़ी देर में पहले मैंने बताया था। ऑप्शन देखते हैं। श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। तो किसकी रचना है दोस्तों नाटक जारी है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लीलाधर जगुड़ी की रचना है नाटक जारी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? इसमें से जो विशेषताएं दी हैं इसमें से नई कविता की जो विशेषता है कौन सी नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता, नया भावबोध और नया शिल्प, छंदों का बंधन, क्षणवाद में विश्वास। तो कौन सी विशेषता नहीं है? जो छंदों का बंधन है यह नई कविता में बिल्कुल नहीं था दोस्तों, क्योंकि दो शब्द जोड़ के भी एक लाइन बना दे रहे थे, कुछ भी कैसे भी करके कविता बना दे रहे थे, तो इसमें छंदों का बंधन बिल्कुल नहीं था। जबकि अनुभूति की प्रामाणिकता तो थी, नया भावबोध और नया शिल्प भी था और क्षणवाद में विश्वास भी था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? किसकी विशेषता बोला है दोस्तों? गीति काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है? देख लेते हैं। संगीतात्मकता, कोमल कांद पतावली, वस्तु व्यापार वर्णन,
स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। तो जो गीति काव्य लिखे गए उसमें कौन सी विशेषता नहीं थी, यह पूछा गया है। तो संगीतात्मकता तो होगा गीति काव्य में, कोमल कांद पदावली भी होगी और स्वानुभूति की अभिव्यक्ति भी होगी, लेकिन जो वस्तु व्यापार वर्णन है यह गीति काव्य की विशेषता में शामिल नहीं था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना के काव्य का नायक राम है? ऐसा होगा, निम्नलिखित रचनाओं में किस रचना के काव्य नायक राम है? निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक कौन है? राम जी हैं। तो कौन है? संशय की एक रात, रश्मिरथिक, विष्णुप्रिया, कर्णप्रिया। तो आप जानते हैं कि नरेश मेहता जी ने संशय की एक रात काव्य लिखा था, तो इसके नायक राम हैं और राम जी के संशय की बात इसमें की गई है, आप जानते हैं, और राम कथा पर आधारित यह रचना है। जबकि रश्मिरथी दिनकर जी की है, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त जी की है और कर्णप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है, यह आप जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि पूछा गया है, तो कौन है देख लेते हैं। वीरेंद्र मिश्र हैं, दुष्यंत कुमार है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कौन है दोस्तों नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र। और दुष्यंत कुमार जी को हमने देखा था, गजल सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं? तो कितनी बार हमने ये प्रश्न देख लिया है। संशय की एक रात नरेश मेहता जी ने लिखा था और राम जी के संशय की बात इसमें की गई थी, उनको जो शंका उत्पन्न हुई थी उसकी बात इसमें कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो नई कविता की प्रवृत्ति के बारे में पूछा गया है, कौन सी हैं? सरसता है, उन्मुखता है, चपलता है या दृढ़ता है? तो कौन सी है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति? है उन्मुखता। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा, विदेशी भाषा। तो नई कविता कब से शुरू हुई? जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था उसके बाद से शुरू हुई। तो किन भाषाओं को लिया गया था? आधुनिक हिंदी भाषा को लिया गया था। जो आधुनिक हिंदी भाषाएं हैं जिसमें बहुत सी भाषाएं का मिश्रण भी है, बहुत सी भाषाएं भी इसमें ली गई हैं, तो उसको लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? जो बलदेव खटिक रचना है यह किसकी है और यह कविता है? तो किसकी रचना है देख लेते हैं। बलदेव खटिक धूमिल की है, लीलाधर जगुड़ी की है या बलदेव बंसी की है, या इनमें से कोई नहीं। तो बलदेव खटिक जो कविता है यह कविता है समकालीन कविता के अंतर्गत आता है लीलाधर जगुड़ी जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लीलाधर जगुड़ी जी की रचना है बलदेव खटिक और समकालीन हिंदी कविता में इसको शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मजयी क्या पूछा है दोस्तों? आत्मजयी के लेखक कौन हैं? तो आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों आत्मजयी के लेखक हैं? ऑप्शन ए कुंवर नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं? अपनी केवलधार जो काव्य संकलन है इसके रचनाकार कौन है देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या अरुण कमल। तो कौन है दोस्तों? अरुण कमल जो कवि हैं इनका काव्य संग्रह है अपनी केवलधार। ठीक है दोस्तों, अपनी केवलधार किसकी काव्य संग्रह है? तो अरुण कमल की। सबूत और नए इलाके में भी अरुण कमल की काव्य कृतियों में शामिल है, सबूत और नए इलाके, और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? तो यह प्रश्न भी हमने देख लिया था। संसद से सड़क तक धूल ही धूल उड़ती रहती है, तो धूमिल की यह रचना है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक क्या उड़ती है? धूल उड़ती है, ऐसे हमको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता के प्रवर्तक थे? तो नई कविता के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है और यह प्रश्न गलत दिया है। गलत इसलिए दिया है कि जो आंसर है वह ऑप्शन में है ही नहीं। तो नई कविता के प्रवर्तक मैंने बताया था आपको कि नई कविता 1954 ईस्वी में
प्रतिपादित हुई थी। नई कविता के प्रवर्तक और प्रमुख गीतकार भी उन्हें माना जाता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त को माना जाता है दोस्तों। किसे माना जाता है? डॉक्टर जगदीश गुप्त जी को नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। 1954 ईस्वी में उन्होंने नई कविता नामक पत्रिका की शुरुआत की और यहीं से आधुनिक काव्य धारा में नई कविता की शुरुआत भी मानी जाती है, इसलिए जगदीश गुप्त इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? रचना का नाम है नए इलाके। किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्वों की, विनोद कुमार शुक्ल की, उदय प्रकाश की, अरुण कमल की। तो ऑप्शन डी जो है हमारा अरुण कमल, इनकी रचना है नए इलाके में, इनकी प्रमुख काव्य कृति है नए इलाके में। और अपनी केवल धार, पुतली के संसार, सबूत आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में आते हैं। और अरुण कमल जी समकालीन कवि माने जाते हैं। समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं अरुण कमल जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? जो मगध कविता संग्रह है यह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, श्रीकांत वर्मा की, मोहन राकेश की, रघुवीर सहाय की। किसकी है दोस्तों? ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा की है मगध कविता संग्रह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? क्या पूछा है? कौन सी रचना धर्मवीर भारती जी की नहीं है? ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। तो कौन सी रचना है दोस्तों जो धर्मवीर भारती की नहीं है? जो डी ऑप्शन है सूर्य का स्वागत, यह धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। जबकि ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में, अंधा युग 1955 में और कनुप्रिया 1959 में, एक गीत कनुप्रिया 1959 में और सात गीत वर्ष 1959 में। एक देशांतर भी इनकी रचना है। और इन्होंने दो प्रमुख उपन्यास लिखे हैं, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, यह भी याद रखना है। बहुत सी रचनाएं धर्मवीर भारती जी ने लिखी, जैसे कुछ निबंध लिखे हैं, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शब्दिता, कहनी, अनकहनी। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। तो दोस्तों हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हुई और काव्य खंड से संबंधित प्रश्नोत्तर भी मैं कर चुकी हूँ। जितने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे वो मैंने कर लिए हैं। अब हम गद्य खंड से संबंधित अपनी क्लास शुरू करेंगे। और काव्य खंड बहुत महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा गद्य खंड है दोस्तों, क्योंकि गद्य खंड से भी महत्वपूर्ण बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल और नई कविता से संबंधित जितने प्रश्न टोटल मिलके पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा प्रश्न तो हमारे आधुनिक काल में जो गद्य खंड है उससे भी पूछे जाते हैं। तो हमें वो भी डिटेल से पढ़ने होंगे। तो कल से मैं गद्य खंड से संबंधित प्रश्नोत्तर लाऊंगी। तो कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताएं। आज मैं टाइपिंग नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि पीडीएफ अच्छे से नहीं बन पाती है। अगर मैं पीडीएफ फॉर्म में लाती हूँ तो मुझे खुद ही पसंद नहीं आती है, पर फिर भी मुझे क्लास देनी थी, क्लास छूट ना जाए, इसलिए मैंने ऐसे ही बना ली आज। और कोशिश करूँगी मैं टाइपिंग करूँ दोस्तों। स्कूल के बाद फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से मैं टाइपिंग नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों अंत तक आप मेरी क्लास के साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।